हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि शायद किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ तो पहली बार हुआ। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कभी ऐसा हो तो आपको इस वीडियो से आपको मतलब एक प्रेरणा मिलेगी कि मतलब जो चीज़ ये हमारे साथ होता है ये नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इसकी भरपाई हमें तुरंत भरनी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कल रात की। तो कल रात की क्या शुरू करती हूँ मैं। हाँ, मन्नत। मन्नत एक नाम की एक प्रथा है जिसे हम मनौती भी बोलते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या किसी मुसीबत में पड़े होते हैं या कुछ चीज़ें हम पाना चाहते हैं, जैसे कि एक इंसान हमेशा से स्वार्थी रहा है, हमेशा से स्वार्थी, कितना भी कर ले कि इंसान स्वार्थी नहीं होता, पर इंसान ही में ही सबसे ज़्यादा स्वार्थीपन पाया जाता है। तो हम मनौती मान लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ साल पहले मतलब शायद लॉकडाउन लगा हुआ था, पहला वाला। तो 2 साल तो 2-3 साल तो हो ही गया। तो लॉकडाउन ही लगा हुआ था। तो मेरे बिल्डिंग में मतलब एक पूजा, मतलब मेरे बिल्डिंग के जो मेंबर है पूजा रखा था। पूजा का नाम दोस्तों दुर्दुरिया पूजा के नाम से जाना जाता है। आसानी मैया के नाम से पूजा कराया जाता है। तो दोस्तों, मैंने भी उस पूजा में मैं गई, शामिल हुई, मुझे अच्छा लगा। और मैं न्यू न्यू वीडियो पे आई थी, स्ट्रगल कर रही थी, मतलब स्ट्रगल क्या, मतलब वीडियो बना ही रही थी, मेहनत कर रही थी। और इंतज़ार कर रही थी कि मेरा वीडियो मतलब कम मोनेटाइज हो, मेरा चैनल कम मोनेटाइज होगा और मैं थोड़ा बहुत अर्न करने लगूंगी, क्योंकि पैसा तो किसी को नहीं काटता है। तो उस पूजा में मैं शामिल हुई, मुझे इतना अच्छा लगा। और वो पूजा मैंने पता पहली बार अटेंड किया, पहली बार अपनी लाइफ में अटेंड हुआ। शायद पहले ये पूजा इतनी तेज़ी से हो भी नहीं रहा था और अभी बहुत तेज़ी से हर जगह होने लगी है। तो दोस्तों, दुर्दुरिया पूजा में मैं शामिल हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मुझे जानकारी मिली कि अगर यहाँ आप कोई मन्नत मांगते हो, अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप करा सकते हो। तो हम इंसान इतने स्वार्थी होते हैं न कि हमें जब कोई चीज़ पाने का इच्छा होता है न, और या हम मुसीबत में रहते हैं न, तो पता नहीं क्यों नहीं मन्नत मांगने में हम 2 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। और जब वही मन्नत पूरा हो जाता है ना यार, तो हम पता नहीं क्यों वो मन्नत पूरा करने में इतना समय क्यों लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो मन्नत हम कर नहीं पाते हैं यार। जब हम इंसान जब हर डेली अपने पेट के लिए, अपने खाने के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं, अपने को पहनने के लिए, अपनी सारी सुविधाएं के लिए इंतज़ाम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम अपने मन्नत को पूरा करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो समय बीतता जाता है, हम अपनी मन्नतें इसे टालते जाते हैं, जो कि हम पूरा कर सकते हैं पर हम पूरा नहीं करते हैं। मन्नत तो हम मांग लेते हैं बड़ी मात्रा में कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। और ऐसा आप लोग ज़रूर बताइएगा, मेरी बात को गहराई से समझिएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ कि सच बोल रही, गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। हम मन्नत तो मांग लेते हैं बहुत बड़ा, जब हमें पूरा करने का बारी आती है ना, तब भी हम स्वार्थी हो जाते हैं। इंसान मन्नत मांगते समय भी स्वार्थी होता है, मन्नत पूरा करते समय भी स्वार्थी होता है। जब मन्नत हमारी पूरा हो जाती है ना, तो फिर हमारे अंदर ये स्वार्थ हो जाता है, यार हम इतना ज़्यादा क्यों करें, हम इतना ज़्यादा क्यों चढ़ाएं, हम इतने ज़्यादा लोग को क्यों बुलाएं, हम इतना बड़ा भजन क्यों रखें, हम इतना बड़ा हवन क्यों करें। तो हमारे अंदर ये स्वार्थ होगी, जो कि हम इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए। वो पंडित इतना क्यों ले रहा है, हम उसको क्यों बुलाएं, हम इसको क्यों नहीं बुलाएं। जो कि पूजा पाठ तो हर इंसान के लिए सेम ही होता है ना, हर इंसान के लिए बराबरी होता है ना, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता है ना। पर हमारा दिमाग ने ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ें में दौड़ने लगता है। तो सॉरी, शायद वीडियो लंबा होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी मन्नत मांगा कि मन्नत मांग लिया मैंने, मेरी मन्नत पूरी हो गई। अब मैं कराने की जब बारी आई तो मैं आजकल ऐसे टालते जा रही हूँ। और पूरा जो कि मन्नत हो चुकी है। तो कल ही ने मैंने मेरी भाभी से बात किया कि यार रोज़ मेरे मन में ये चल रहा है कि मन्नत मेरा पूरा करना है, पर मैं कर नहीं रही हूँ, अभी हम फाइनल कर लेते हैं। तो जब उस मन्नत की हमने बात की, भाभी जिसे हमारा शिव चर्चा करवाने वाली हूँ मैं। शिव चर्चा आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी बहुत तेज़ी से शिव चर्चा होता है भोलेनाथ के नाम पे। तो भोलेनाथ सब पे कृपा करें, हम पे भी कृपा करें। और जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी ने, भगवान आपका लाख लाख शुक्र कि मेरी
मुझे सद्बुद्धि दे दी है सही टाइम पे, मेरा आत्मा शांत हो गया। तो दोस्तों जब वो बात हुई, भाभी से फाइनल कर ली ने, तो जो देने लेने की बात आती है ना, तो उसमें पता नहीं बिना सोचे समझे मैंने एक मतलब, सोचो ना कितनी बुरी हूँ मैं, मतलब रात भर मैं सो नहीं पाई कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच सकती हूँ। तो मैंने इतना क्यों वो ले रही हैं। और फिर जब चढ़ावे की उधर से बात आया कि हम इतना, वो उनको बोल देना हमें दे देंगे दक्षिणा, और जो चढ़ावा चढ़ेगा वो मेरे भाग्य का है, कि मेरे भाग्य में जो चढ़ेगा चाहे ज़्यादा हो कम होगा वो मेरे भाग्य का है। अब उसमें भी मेरा स्वार्थ आ गया कि यार सब बहुत ज़्यादा लोग को मैं बुलाऊंगी तो ज़्यादा चढ़ेगा, और वो पूरा क्यों ले लेंगी। अब सोचो उसमें तो मुझे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो उनके भाग्य है ना, वो करवा रही ना पूजा, वो भजन करेंगी ना, उसमें भी मेरे साथ। और भी कुछ ऐसे वर्ड मैंने ऐसे बोल दिए ना कि जो कि नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो कि मैं भाभी से बात कर रही थी, मेरे भाभी को अटपटा भी लगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पर मैंने बोल दिया। अच्छा, बोल दिया मैं उस छटाके में, सब मैंने बोल दिया, फाइनल हो गया, मैंने घर में सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है, और मेरे घर वाले बोले हाँ सब ठीक है, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, मैं मेरी बेटी के साथ वॉक पे निकल गई। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं वॉक पे निकल गई ने, बोलते हैं ना आपका किया अब अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में आपको भरना पड़ता है। आप अगर कोई पाप कर रहे हो तो सूद समेत आपको तुरंत लौटाया जाएगा, तुरंत एहसास दिलाया जाएगा। 1 मिनट, सॉरी अभी भी मेरे साथ भ्रम हो रहा है, ऐसा लगा कि मुझे कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, सब बाहर टीवी देख रहे हैं, कोई सो रहा है, इसीलिए मैं दरवाज़ा लॉक करके मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। इंसान कितना पापी होता है, कितना स्वार्थी होता है यार, मानना पड़ेगा। हाँ तो फिर क्या हुआ, रात को इतनी मैं, मेरा मन इतना बेचैन हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा मुझे लग रहा है ना कि कुछ गलत होने वाला है, मैंने कुछ गलत कर दिया, कहीं कुछ मैं कर तो रही हूँ, मैं कुछ गलत ना हो जाए। अब सोचो मेरी मन्नत पूरी करने जा रही हूँ, और मन्नत पूरी करने में इतनी मन बेचैन क्यों हो रहा है, मन इतना ऊट पटांग क्यों सोच रहा है, इतना गलत क्यों सोच रहा है। जाहिर सी बात है, आप सोचोगे ना कि मन्नत तो इंसान खुश होके करता है ना, यार मुझे मन्नत मेरी पूरी होगी, चाहे फाइनली मेरी मन्नत, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे शायद जो तो भाभी से बात करते वक्त जो मैंने थोड़े बहुत वर्ड जो अपनाए, जो बिना सोचे समझे, शायद वो बहुत गलत था, और जो वो मुझे खुद ही मतलब गिल्टी फील करा रहा था कि ऐसे कैसे तू बोल सकती है, ऐसे कैसे सोच सकती है। अब रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सोचे जा रही हूँ किसको बुलाऊँ किसको नहीं बुलाऊँ, कैसे होगा क्या होगा। हालांकि मेरी बेटी समझा रही थी, मम्मी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत करो। फिर भी रात भर आप सोचो, कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और उस बेचैनी में मैं हॉल में जा रही हूँ अपने, और वो इंतज़ाम देख रही हूँ कि मुझे जब मैं भजन रखूँगी, मैं सबको बुलाऊँगी, तो मैं कौन सी सोफ़ा कहाँ रखूँगी, कहाँ कैसे जगह बनाऊँगी, कैसे सब नाप उप भी रही हूँ सब, कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। और फिर अचानक 4 बजे मेरा बेटा मेरे रूम में आता है, मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था उनको, और वो उठ गए थे। तो 4 बजे आके बोला पप्पा मुझे, क्योंकि वो उठ गए थे तो उन्हीं से बता रहा है कि पापा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा बेचैनी हो, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही बोला। और मैं सुन रही हूँ क्योंकि मैं तो सोई नहीं थी। और अचानक वो गया बाथरूम में और उल्टी करने लगा, उल्टी किए जा रहा है, उल्टी किए जा रहा है, और उल्टी उसकी इतनी गंदी बदबू दे रही थी ने कि आप पूरा घर इतना गंद हो रहा था, नहीं मुझे आ रहा था कि मैं उल्टी कर दूंगी। जो कि एक माँ को बच्चे की उल्टी, बच्चे की पोटी से कभी घिन नहीं आती है, हालांकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आती भी है। और इतना गंदी बदबू, इतनी गंदी बदबू, मैं फिनाइल मारे जा रही हूँ, उसकी उल्टी साफ कर रही हूँ। फिर मैं बोली यार ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मुझे लगा कि क्योंकि हमारे यहाँ जब नज़र लगता है बच्चों को ना, तो तब उल्टियाँ बहुत बदबू देती है। तो मुझे लगता है नज़र हो लगी। और उसमें भी पता है, मैं सोच रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं मेरे बेटे को देख रही थी, निहार रही थी, और मुझे लग रहा था मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब हेल्दी हो रहा है, मोटा रहा है। तो शायद कभी कभी पता है माँ की भी नज़र बड़ी बुरी लगती है, तो मुझे लग रहा था कि मेरी ही नज़र लग गया। मैं 2 दिन से मेरे बच्चे को मैं निहार रही थी। और फिर मैं गई, मेरे बच्चे को नज़र उतारी, और नज़र मिर्ची उर्ची ली, जो अपना घरेलू नुस्खा होता है, राई मिर्ची और नमक, तब पेपर में लपेटी, नज़र उतारी और गैस पे रख दी। गैस पे अच्छे से जल गया, कुछ महका। बोलते जब नज़र लगी रहती है ना, तो मिर्ची का जो झार होता है ना वो नहीं आता है, और अगर नज़र नहीं लगी होती तो वो बहुत झार आता है, मतलब इंसान को खांसी आने लगता है, तो झार और कुछ नहीं आया। फिर मैं आके सो गई, क्योंकि मुझे सोना है, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं सो नहीं रही हूँ। फिर मैं ये चले गए तैयार, उनको भी मैं बोली यार कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम जाना, आराम से जाना, अपना ध्यान रखना।
और फिर बाबू आया मेरे पास, सो गया, फिर उसको उल्टी हो रही है, लेटे लेटे उल्टी कर रहा है, उसका पूरा कपड़ा ख़राब हो जा रहा है, बिस्तर ख़राब हो जा रहा है, उल्टी। और इस बीच में ने ऐसा लग रहा था कि ना मेरा सर फट जाएगा, और मैं इतना गुस्सा हो रही हूँ, इतना चिल्ला रही हूँ, मतलब इतनी रो रही हूँ और उल्टी साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं मशीन में लेके गई चादर, उल्टी साफ़ करके चादर डालने के लिए, और वहाँ मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रही हूँ कि मैं सॉरी भगवान, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मुझे इतना इतना बुरा क्यों फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है। तब फिर मैं कैसे, मेरी बेटी फिर उठी, मुझे पकड़ी, थोड़ा सा समझाई, बोली मम्मी गहरी सांस लो, आप बहुत सोच रहे हो। अगर उस वक्त इंसान मैं सो गई होती, मैं शायद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो मैं नहीं सोई। फिर उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया ना कि मैं मन्नत को लेके वीडियो सर्च करती हूँ कि अगर मन्नत पूरी कर ना करो तो क्या होता है, मन्नत मांगने का क्या रीज़न होता है। तो मेरे पास में पता है एक बाबा की वीडियो आती है, और वो बाबा ने मुझे, उन्होंने बस एक ही बोला कि आपको इस वीडियो में आपके ही सवालों का जवाब मिलेगा, मन्नत के ऊपर के आपके ही सवालों का जवाब मिलेगा। और सच पूछो दोस्तों, जब उन्होंने वीडियो देखी ने, सच में मेरे ही सवालों का, मेरे ही कर्मों का मुझे जवाब मिल गया। तो इसीलिए बोलती हूँ दोस्तों, मन्नत तो हम बड़े आसानी से मांग लेते हैं, इसीलिए भगवान से प्रे करो, सब कुछ मांगो, पर जहाँ तक हो सके ना मन्नत मत मांगो। मन्नत मांगने का मतलब, भगवान देखो, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, भगवान आपको सब दे ही रहे हैं, तो भगवान आपसे क्यों मांगेंगे। मन्नत हम नहीं पूरा करते, मतलब एक वादा होता है, जैसे आप किसी इंसान से वादा करते कि मैं आपके लिए ये करूँगा, और आप नहीं करते हो तो उस इंसान को निराशा हो जाता है, अपने को भी ऐसा होता है। तो इसीलिए भगवान को एक बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, वादे की, कि हमने एक वादा किया था और वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो और भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो सोचो ना, वही पल भर में मुझे लगा कि मैंने जो सोचा गलत सोचा, इसके लिए मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, जो कि भगवान, हम भगवान को दोष यूँ ही जड़ रहे थे, उनके माथे मर रहे थे। बताओ, इसमें भी मैं भगवान को ही दोषी मान रही हूँ कि मैंने ये गलत सोचा, इसके लिए ऐसा हो रहा है। भगवान अच्छा आपका सब अच्छा कर रही हो, तो आपके साथ बुरा क्यों करेंगी। आप एक मन्नत पूरी करोगे, उससे जो पूरी दुनिया चला रहा है, उसको कुछ मन्नत से फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, मन्नत मांगो ने तो जितना हो सके ने उससे जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। और ये मन में मत लाओ कि मुझे इतना क्यों मैं करूँ, इतने ही क्यों करूँ, बस दिल से करो। और जब करोगे नहीं तो सब अच्छे से हो जाएगा, आपको ही सुकून मिलेगा। अगर आप अपने मन में छल कपट लेके अगर सोच रहे हो कि हम इतना क्यों करें, हम इतना दान क्यों करें, हम इनको क्यों बुलाने, तो आपका मन खुद ही आपको मतलब पलटवार करेगा, बेचैन करेगा। तो मैंने यही सीखा दोस्तों कि मन्नत मांगो नहीं तो उसे सच्चे मन से पूरी पूरी करने की कोशिश करो, और उस बीच कुछ गलत मत सोचो, कुछ गलत मत बोलो, कि ऊपर वाला सब सुनता है, सब देखता है हर पल। मन्नत तो हम बड़े आराम से स्वार्थी होके मांग लेते हैं। साला सॉरी, अभी भी मैं देखो वो ऐसा बोल रही हूँ, सॉरी, माफ़ी क्षमा चाहती हूँ। जब हमें पूरी करने की बारी आती है ना, तब भी हम स्वार्थी बन जाते हैं। तो आप लोग को बस यही बोलूँगी, मन्नत मांगो, जल्दी से जल्दी कोशिश करो, पूरा करो, थोड़े में ही पूरा करो, पर खुशी खुशी करो, अपने मन में कोई छल कपट मत रखो। तो दोस्तों, मेरा मन किया कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और मैं अपना हल्का करूं। हालांकि मैं मेरे भाभी को सुबह फ़ोन करके और उस बाबा की वीडियो से मेरे सवालों को सारे जवाब मिल गए, मेरा मन शांत हो गया। फिर भी मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि यार, ये मन्नत नाम की जो चीज़ है, हमें किस तरह स्वार्थी और निस्वार्थी बनाता है, और हम क्यों मानते हैं और हम क्यों पूरा नहीं करते हैं। तो इसीलिए होता है कि हम मन्नत तो बोलते हैं ना, हम पेड़ पे चढ़ गए और जब उतरने की बारी आ गई तो हम नीचे उतर, अरे इतना नीचे हम उतरेंगे कैसे, कहीं गिर गए मर गए तो नहीं। और जब भगवान से बोलते हैं, हे भगवान, अगर हमें नीचे उतार दोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। जैसे आधा रास्ते उतरते हो तो फिर वो सोचते हैं, अरे यार हम तो आराम से उतर गए, कोई नहीं भगवान, हम इतना नहीं इतने कर देंगे। ऐसे ऐसे हम स्वार्थी बनते जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सच्चे मन से भगवान का जो भी हम मांगते हैं, अगर हमें हमारा पूरा हो जाता है तो उसे हम निस्वार्थ होकर जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। बात होती है वादे की, ऐसा नहीं है भगवान के आपको कुछ चढ़ावे से भगवान का कुछ भला हो जाएगा, कुछ नहीं, वही देने वाले हैं, वही सब कुछ है। तो यही मेरी वीडियो थी। तो आप लोग को इस मेरी वीडियो से क्या सबक मिला दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, हालांकि मैंने बहुत गलती की है, तो आप लोग मेरी गलतियों में भी बताना, ऐसे मुझे एहसास हो गया है। तो मिलती हूँ मैं, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।
मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत आप सबको पकाया, सॉरी। जय भोलेनाथ, जय आसानी भैया। मेरी मन्नत भगवान पूरी कर दी अच्छे से। मेरे मन में जो भी पाप था सब धुल जाए और मैं निस्वार्थ हो जाऊँ। थैंक यू।